तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज मैंने फाइनली धुरंधर 2 द रिवेंज को देख लिया है और कैसी है मूवी ये, इसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, कहानी है जो इसमें जसकीरत सिंह कैसे हमजा अली बना है उसके बारे में भी बताया गया है और किस प्रकार से उसके परिवार के साथ वहीं के लोकल एमएलए ने जो किया था और उनका मर्डर करके वह जेल चला गया। और जब जेल चला गया तब इस पर ये पहले से ही फौज की तैयारी कर रहा था और फिर जब फौज की तैयारी कर रहा था इस पर फिर बहुत सारे मर्डर चार्जेस लग गए। वहां पर जेल में इसको देखा और फिर इतनी कहानी दिखाई गई। इसके बाद सीधे हमजा अली की बहुत सारी ट्रेनिंग दी गई इसको, एक एजेंट की, पूरी मोमडन की, कैसे नमाज पढ़ते हैं, कैसे क्या पढ़ते हैं, सब कुछ सिखाया गया और इसको फिर भेज दिया गया पाकिस्तान। ये पहले पार्ट में नहीं दिखाया गया, ये दूसरे पार्ट में दिखाया गया है। तो ये है स्टोरी और किस प्रकार से इन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ी, किस प्रकार से नोटबंदी की गई, नोटबंदी क्यों की गई थी, ये भी इसमें बताया गया है। और अतीक अहमद जो अतीक अहमद था उत्तर प्रदेश में, उसके भी तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, ये भी बताया गया है। तो ओवरऑल कहानी में यही सब दिखाया गया है। जो भी हमारे देश के साथ घटनाएं घटित हुई हैं, वह क्यों हुई हैं, वो सब एक पॉलिटिकल तरीके से दिखाया गया है इसमें। और हिंदुस्तान की तो भाई कहानी दिखाई नहीं गई, पूरा लियारी में शूट किया गया है, लियारी पूरा बनाया गया, उसमें ही शूट किया गया है इसको, तो सब दिखाया गया है। तो अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आदित्य धर तो भाई साहब प्रोपेगेंडा मूवी बनाता है। इन सालों को हमेशा यही लगता है कि जो कोई अगर मोदी जी की या भारत सरकार की तारीफ कर दे, वो प्रोपगंडा बता दे। एक ध्रुव राठी चूतिया सा है, वो कह रहा है ये तो प्रोपगंडा मूवी है। अरे भाई, जो चीजें हैं वो दिखाई गई हैं इसमें, उसमें प्रोपगंडा ही क्या चीज है भाई? जो भी चीज है वो दिखाई गई है, जाहिर सी बात है, जो है वो दिखाया गया है। जिस प्रकार से कहानी लिखी गई है और जिस जिस कैरेक्टर की जरूरत थी तो वो दिखाया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई साहब मोदी जी का कैमियो है। अरे भाई, कैमियो नहीं है वो एक मूवी के पार्ट का हिस्सा है। आप क्यों नहीं समझते हो भाई? हिस्सा है। किस प्रकार से मोदी जी ने नोटबंदी के बहुत सारे कारण, डिमोनेटाइजेशन जिसको बोलते हैं, बहुत सारे कारण थे। तो एक कारण इसमें ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान से बहुत सारा नोट, लगभग 60,000 करोड़ इंडिया आ रहा था थ्रू नेपाल। नेपाल बॉर्डर से इंडिया आ रहा था, इन्फिल्ट्रेट कर रहा था इतना 60,000 करोड़। अगर वो हमारे देश में आता तो हमारे देश की इकोनॉमी धड़ाम हो जाती भाई साहब। क्योंकि रुपया जब तक सबके पास कम है तभी तक इकोनॉमी है, और रुपया ऐसे ही पड़ा रहेगा तो रुपए की औकात गिर जाएगी, तो देश की इकोनॉमी गिर जाएगी। ये इसमें दिखाया गया है किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेट करते हैं ये हमारे देश में मुजाहिदीन, जो भी ट्रेनिंग देके किया जाता है, ये सब कुछ दिखाया गया है। तो ये प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है भाई साहब। जब सर्जिकल स्ट्राइक पे वो आदित्य धर ने मूवी बनाई थी तब भी लोग बहुत भौंक रहे थे, और ये मूवी बनाई है तब भी लोग बहुत भौंक रहे हैं भाई। जो स्क्रिप्ट है, जो उसने सब कुछ दिखाया गया है, वो दिखाएगा मूवी में, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखाए। तो ओवरऑल मूवी 3 घंटे 47 मिनट के लगभग की है। और मूवी का देखो, पहले पार्ट में आपको बताऊं, मुझे कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा बोरियत लगा था। मतलब लगा था कि बहुत ज्यादा मूवी को खींचा जा रहा है। अब समझ में आया पहले पार्ट में मूवी को क्यों खींचा जा रहा था, क्योंकि ये जो पार्ट इन्होंने शूट किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से शूट किया गया है। कहीं भी ऐसा मतलब आपको नहीं लगेगा कि कुछ ऐसा है। और सीन जो ब्रुटलिटी है, बहुत ज्यादा ऐसे सीन है जिसमें आपको देख के लगेगा ओफ, ये क्या देख लिया। लास्ट में जब वह पैर काटता है उसके, क्या नाम, अर्जुन रामपाल के, तो किस स्टाइल से उसके पैर काटता है, वो शॉट मुझे बहुत पसंद आया था। और जब इसके घर पर हमला होता है हमजा के, तो इसका बहनोई होता है, जो बहनोई होता है वो वहां पर पहुंचता है
और वहां पर एक्सीडेंटल उसकी हत्या हो जाती है एक तरह से, मतलब एक्सीडेंटल और डेथ ही बोलते। तो वहां पर एक सीन ये इमोशनल करने वाला बहुत था, इमोशनल भी बहुत है। और जब इसकी बीवी को पता लगता है कि ये इंडिया का एजेंट है, एक सीन वो भी बहुत ज्यादा मतलब इमोशन करने वाला था, इमोशनल सीन था। बाकी ब्रुटलिटी तो खूब है इस मूवी में, और मूवी भाई लंबी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मूवी अगर इसमें कट कर सकते थे तो कहीं का मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा पार्ट कट किया जा सकता था, क्योंकि स्टोरी टेलिंग बहुत लंबी है। स्टोरी को टेल कैसे करना है, किस एंगल से कौन सी चीज दिखानी है। हाँ, किरदार इसमें कोई इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ता है, कोई किरदार चाहे वह संजय दत्त का हो, अर्जुन रामपाल का हो, बस पूरे कंधे पर हम जाने मतलब अपने रणवीर सिंह ने मूवी को उठाए चलता है। जब जब उसकी एंट्री होती है तब तब भाई दम आती है किरदार में, उसके जिस प्रकार से गढ़ा गया है उसका किरदार, उसमें दम आती है। और उसने ही अपनी फर्स्ट पार्ट तो बहुत सारे लोग थे, मगर इसमें यार पता है कमी क्या, जो ये तो एक आप सोच लो फाइल है, मगर जो लोग कह रहे हैं कि जो मिस चीज कर रहे हो वो भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये एक फिल्म है, और आप जो भी घटनाएं घटित हुई हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, किस प्रकार से वो सब इसमें दिखाया गया है। इसमें भाई कुछ वो नहीं है। लोगों ने 5-5 स्टार दिए हैं, मैंने देखा है, बहुत सारे क्रिटिक्स ने 5 स्टार दिए हैं। स्टोरी ठीक है फिल्म की, कहीं पर भी बोर नहीं करती है और अपने टॉपिक से कहीं पर भी नहीं भटकती है। तो कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा बता के फालतू की बातें कर रहे हैं, तो उनके लिए उनके मुंह पर तमाचा मैं मारता हूं, क्योंकि हाँ जे साले जितने भी उस टाइप के लोग हैं ये प्रोपेगेंडा ही बताते हैं। कोई भी अगर देश की भलाई की वीडियो, अगर कोई देश में भलाई बता रहा है कि देश के बारे में अच्छा हुआ है जब से मोदी जी आए, तो उनको सालों को प्रोपेगेंडा ही लगती है। बाकी देखो फिल्म लंबी जरूर है, मगर आपको एंगेज करके रखती है, पूरे तौर से एंगेज करके रखती है। और कहीं भी ऐसा कुछ है नहीं कि आपको बोरियत हो। किरदार सबके बढ़िया लिखे गए हैं, चाहे अर्जुन रामपाल का हो, राकेश बेदी का हो, या फिर और किसी का हो। तो ओवरऑल कहानी ठीक है, एक्शन भी ठीक है, जबरदस्त है, बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस है जिसे देखकर वास्तव में मजा आता है। और किस प्रकार से पंजाब में ड्रग्स सप्लाई होती थी, तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। बहुत सारी चीजों को बताया गया है, बहुत सारी चीजों को रिवेल किया गया है, और आज तक जितने हमले हमारे देश में हुए थे, जिस जिस आतंकवादी ने हमले किए थे, उन सब का सफाया दिखाया गया है। तो भाई जैसा पार्ट वन था स्टेबल करने में और धुरंधर को बनाने में, भाई देखो आदित्य धर ने बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं उसने मेहनत नहीं की भाई, पूरा लियारी क्रिएट किया, बहुत सारे बिल्डअप बनाए हैं, बहुत पूरी भाई एक बस्ती बनाई गई है, पूरा सेट बनाया गया है, किस प्रकार से लोगों को इकट्ठा किया गया है, मेहनत। भाई देखो मेहनत दिखती है, चाहे वह रणवीर सिंह की हो, चाहे डायरेक्टर आदित्य धर की हो, एक एक डायलॉग डिलीवरी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में सब कुछ दिखता है कि फिल्म में मेहनत हुई है। बजट इस फिल्म का दोनों पार्ट का 275 करोड़ जरूर है, मगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, बजट क्योंकि इसलिए कम है क्योंकि रणवीर सिंह ने कोई फीस नहीं ली थी। उसका प्रॉफिट है, इसमें पूरा प्रॉफिट है, और 3 प्रोड्यूसर है भाई साहब इसमें। आपको बताऊं प्रोड्यूसर का नाम नहीं, इसको बताया नहीं गया है कि रणवीर सिंह का प्रॉफिटेबल हिस्सा है, प्रोड्यूसर है, क्योंकि बजट जो फिल्म का था बहुत ज्यादा हो रहा था। कम से कम ये फिल्म का शूट लगभग 12 घंटे का हुआ था। अब 12 घंटे में आपने 8 घंटे 2 पार्ट में डिवाइड की, होते तो 3 पार्ट इसके, मगर फिर बहुत ज्यादा लेंथी और बहुत ज्यादा ऐसी हो जाती फिल्म, इसलिए 2 ही पार्ट में निपटा दिया गया। बहुत भारी भरकम इस फिल्म का बजट है दोस्तों, मगर दिखाया गया 275 करोड़। पहले ही पार्ट में ही इन्होंने 1200-1300 की करोड़ की कमाई कर ली थी। अभी भी डिजिटल राइट और ये सब बेच कर 235 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। रणवीर सिंह का बैकअप हो गया है, और भाई साहब एक डिसेंट कमाई करेगी ये मूवी। अभी तो नहीं रुकने वाली है, 4 दिन है, शुक्र शनि रवि बृहस्पति शुक्र, इन दिनों में तो नहीं रुकने वाली, और अपने 4 दिनों में के वीकेंड में ये 500 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर देगी। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं, और डेली बॉक्स ऑफिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।